नमस्कार। वामा में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है। क्या आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में पूजा करने के साथ साथ क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, साथ ही साथ इन दिनों में हवन कैसे करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम आपको दोनों ही बातें बताएंगे। पर क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? नवरात्रि एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। इन दिनों में सभी लोग माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत भी किया जाता है। व्रत के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माँ दुर्गा का हवन भी किया जाता है, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि और इसके पीछे की क्या कहानी है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? पुराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कठोर तप करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। उनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। इसके पश्चात महिषासुर का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला गया। एक दिन महिषासुर ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इससे सभी देवता परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई भी देवता या मनुष्य उनका वध नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया। आदि शक्ति देवी माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर का डट के सामना किया और उनसे युद्ध किया। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिससे आपको ताकत और शक्ति जरूर मिलेगी। कई लोगों को ये बहुत भ्रम है कि नवरात्रि के व्रत के दिनों में सिर्फ आप फल और तरल पदार्थ खा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको 10 ऐसी चीजें गिनवा सकते हैं जो कि आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कूटू का आटा, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फल, नट्स, दूध से बने हुए पदार्थ भी खा सकते हैं और साथ ही साथ आलू, शकरकंदी, ये सब चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं नियम अनुसार, जिससे आपको पूरे 9 दिनों में ऊर्जा और शक्ति का आभास होगा। 9 ग्रह की समाधियों के लिए आपको चाहिए आख, धाक, कत्था, चिरचिट्टा, गुलेर, धूप, शमी और कुशा। नवरात्रि में हवन करने की पूरी विधि, सबसे पहले आप एक अपने स्थान को जहाँ पर आपको हवन करना है उसे पवित्र कर लें। और उसे आप कैसे करेंगे? गंगा जल का छिड़काव करके। इसके पश्चात आप हवन कुंड को स्थापित कर दीजिए और उनके चारों ओर कुश का एक एक तिनका लगा दें। सबसे पहले गणपति जी का ध्यान रखते हुए हवन की शुरुआत करनी चाहिए। गणपति जी का स्मरण करने के पश्चात हमें अग्नि देवता को आह्वान करके बुलाना है। उसके लिए हमें आम की लकड़ी, कपूर और घी की आवश्यकता होती है। इनकी आहुति करते समय हमें मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम अग्नये नमः स्वाहा। इसके पश्चात गणपति जी और 9 ग्रह को आहुति देते समय हमें जाप करना चाहिए इस मंत्र का, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। साथ ही साथ सभी कुल देवताओं को मन में स्मरण करते समय हमें उच्चारण करना चाहिए, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। हवन करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है, एक एक करके मन में मंत्र का उच्चारण करते समय हमें आहुति देनी चाहिए। इन मंत्रों के साथ साथ माँ दुर्गा के 9 रूपों को मन में स्मरण करते हुए ओम दुर्गाय नमः स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इन सभी मंत्रों का उच्चारण करने से आपको सिर्फ शांति ही नहीं मिलती, बल्कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। हवन की सारी सामग्री आप एक एक करके हवन कुंड में अर्पित करते जाइए और साथ ही मंत्रों का जाप करते जाएं। इससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। हवन के अंत में आप माँ दुर्गा को भोग लगाएं और 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराएं। एक बात का ध्यान आप जरूर रखें, हवन के पश्चात आप इसकी राख को संभाल कर रखिए, क्योंकि अगर आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं या अगर आप बीमार हैं, साथ ही साथ अगर आपको नजर भी लगी है तो आप इसका तिलक लगा सकते हैं। अगर आप इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आप धन और समृद्धि का आभास जरूर महसूस करेंगे। अब आप भी इस नवरात्रि शुद्ध और पवित्र भाव से ये त्योहार मना सकते हैं। पूरे नियम अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं और सात्विक भोजन का ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आप हवन भी कर सकते हैं, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आपके घर में
धन समृद्धि की वृद्धि हो और साथ ही साथ घर में सभी का सुखपूर्वक सुख समृद्धि और विकास बना रहे। काल सर्प दोष, ऋण मुक्ति, शनि साढ़े सती और ऐसी ही कई और पूजाएं वामा ऐप के साथ करवाइए अपने घर पर बैठे बैठे। बस जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। इस त्योहार को विधि विधान से मनाने का क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है कि जब आप व्रत करते हो और पूजा करते हो तो आपके शरीर, आपका मन शुद्ध और पवित्र फील करता है। आपको बहुत ही शांति महसूस होती है, आपकी सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं क्योंकि आप 9 दिनों तक तामसिक भोजन से दूर रहते हो, जिससे कि आपकी इंद्रियां और आपका मन बहुत शांत और ग्राउंडेड फील करता है। यही नहीं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। इसके साथ साथ घर में हवन कराने का एक अलग ही लाभ है। घर में हवन कराने से जो घर में हवन की पूरा धुआं उठता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति, कोई ब्लैक मैजिक या साथ ही साथ कोई बीमारी भी अगर वास कर रही हो तो वो भी दूर हो जाती है। धुएं से जितनी भी औषधिक उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पूरे घर में सुख, समृद्धि और शांति देती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद घर वालों पर भी बना रहता है। अगर घर वालों के बीच में भी कोई भी तनाव हो तो घर वालों के बीच मिठास आने लगती है, उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। ऐसी ही कुछ वीडियोस जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। जय माता दी।